तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 4.1 के पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। कोई बात नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है, आप यहाँ पे देख पाए होंगे कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इसे हमें बहुपद के रूप में, समीकरण इक्वेशन के रूप में हमें इसे निरूपित करना है। ठीक है, यानी कि हमें इस फॉर्म के अंदर इसको लिखना है। पहले हम जानते हैं इक्वेशन होती क्या है। तो सबसे पहले जैसे कि आपने देखा होगा ऐसे होता है, इस तरह की हमारी इक्वेशन होती है नॉर्मल। लेकिन इक्वेशन असल में लिखते कैसे हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स में ज़ीरो। या फिर अगर उस इक्वेशन में स्क्वायर है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स में ज़ीरो। तो या तो हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा या फिर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। तो सिंपल सी बात है। देखो, माना नोटबुक की कीमत, आपको उसमें हिंट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये तो आपको समझाने के लिए था। तो हमने नोटबुक की कीमत माना, इसी तरह से माना कलम की कीमत। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोटबुक की कीमत हमें पता नहीं है, तो हम इसे यहाँ पे एक्स रुपये मान लेते हैं और कलम की कीमत को यहाँ पे हम वाई रुपये मान लेते हैं। चलो ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से जो जो हमको बोला है उस तरह से। देखो, यहाँ पे नोटबुक की कीमत दो गुनी है कलम से, सॉरी यहाँ पे कलम की कीमत नोटबुक की कीमत से दो गुनी है, यानी कि 2y। तो x रुपये बराबर में 2y रुपये। ठीक है, अब अगर ये इस तरह से है तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाता है, बराबर में ज़ीरो। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्म दिखाया था ना, x फिर y और इक्वल्स में ज़ीरो। तो इस फॉर्म में हमने इसको यहाँ पर लिख दिया है, सिंपल हो गया। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया। तो यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए एक बार और करके दिखा देता हूँ। नोटबुक की कीमत हमने एक्स रुपये मान लिया, कलम की कीमत हमने वाई रुपये मान लिया। अब फिर क्वेश्चन के हिसाब से एक्स रुपये ये हो गई हमारा किसका, नोटबुक की कीमत, और ये हो गई हमारी कलम की कीमत। ये दो इसलिए आया क्योंकि उसकी दो गुनी है। अगर ये तीन गुनी होती तो यहाँ पे तीन आता, 10 गुनी होती तो यहाँ पे 10 आता, 4 गुनी होती तो यहाँ पे 4 आ जाता। समझ गए कैसे यहाँ पे इतना आया? तो इस तरह से यहाँ पे हमने दो लेकर आए। फिर ये प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया। वैसे अगर आपको लग रहा है कि इसे माइनस करना ज़रूरी था, नहीं, इसे माइनस में करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं था। इससे आप यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो अभी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। वैसे इसमें भी लिखना सही है, लेकिन ये थोड़ा लिखने में अच्छा लगता है इसलिए इसको लिखा। वैसे दोनों ही सही हैं। अगर आप यहीं पे करके छोड़ना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी करके छोड़ सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम अगले प्रश्न पे आ चुके हैं। अभी तीन और लिखने हैं, बाकी के तीन बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बोला है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद अच्छे से पढ़ लेना, आपकी बुक में होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है कि इस समीकरण को जो हमें दिया हुआ है इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स में ज़ीरो, यानी कि इस फॉर्म में हमें इनको बना के लिखना है। तो मैं आपको जानकारी के लिए एक बार ढंग से समझाता हूँ। इसको हम मानते हैं हमारा ए। ठीक है, क्या मानते हैं? ए। इसको हम मानते हैं हमारा बी। सी यहाँ पर हमें नहीं दिया तो हम इसको सी मान लेंगे, तो सी को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो और ये हो गया हमारा एक्स, ए के साथ एक्स हो गया, बी के साथ वाई हो गया, और सी हमारा है नहीं, सी के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमारा सी रहेगा। इधर लाएंगे, बराबर में ज़ीरो रखेंगे। कैसे करेंगे? 2x प्लस में 3y। देखो, फॉर्म के अकॉर्डिंग हो रहा है ए एक्स यानी कि 2x प्लस बी वाई यानी कि 3y। अब इसको लेकर आते हैं, ये प्लस का है, देखो कोई साइन नहीं है यानी कि ये प्लस का है, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा। इसकी बार यानी कि 3 5 3 5 3 5 ऐसे चलता रहेगा, बराबर में ज़ीरो। बस हमारा ये हो चुका है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब ए, इसमें हमें ए बी सी का मान ज्ञात करना है, तो बी और ये सी। तो अब इनके मान लिख देते हैं। ए का मान इसमें ना खाली 1 2 3 इन संख्या को लिखते हैं, तो 2 3 और ये वाली संख्या, तो ये हो जाएगा 2 3 माइनस 9.35 की बार, इसे बोलते हैं बार। ठीक है,
तो इस तरह से इसको भी हल करके देखते हैं। ये वाला थोड़ा सा अलग है। देखो जहाँ पे कोई संख्या नहीं होती वहाँ हम एक लगा देते हैं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो हम यहाँ एक लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स। ठीक है, प्लस बोला है तो ज़रूरी नहीं है प्लस, यहाँ पे माइनस दिए तो हम यहाँ पे माइनस ही लगाएंगे। वैसे माइनस ये प्लस में देंगे, मल्टीप्लाई में नहीं देंगे, डिवाइड में भी नहीं देंगे। ठीक है, तो माइनस लगा देंगे। माइनस में 10 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1/5 हो जाएगा, 1/5। यहाँ पे माइनस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ हम ए बी सी का मान लिख देते हैं। यहाँ पे ए हमारा 1 हो गया, बी हमारा ये हो गया और सी हमारा ये हो गया। ए हमारा कितना हुआ 1, बी हमारा कितना हुआ -1/5। हाँ, माइनस को भूल गए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख देते हैं माइनस में 10। तो ये हमारे तीनों के यहाँ पे मान निकल चुके हैं। इसी तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे, ये सबसे ज़्यादा आसान है। -2x ए एक्स हो जाएगा, फिर बी वाई प्लस में बी वाई, ये प्लस का इधर आके माइनस का कर देंगे सी के लिए क्योंकि सी नहीं दिया है। बराबर में 0 रखना ज़रूरी होगा क्योंकि हमने इधर की संख्या को खाली कर दिया है, तो इधर रखना ज़रूरी है। हम यहाँ 0 को रख देते हैं। यहाँ पर बस ए एक्स प्लस बी वाई और यहाँ पे सी आ चुका है। ए बी सी का मान आप कमेंट में बताना। चलो मैं बता ही देता हूँ, 3 ये -6। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं चौथे प्रश्न पर। तो यहाँ पे हमने चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां यहाँ पे लिख लिया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर देखो हमेशा एक्स वाली संख्या को यहाँ रखते हैं, फिर वाई को रखते हैं, ठीक है, फिर सी को रख देते हैं। सी का मतलब होता है एक संख्या जिसके साथ कोई भी ए बी सी ना हो, कोई भी एक्स वाई जेड ना हो। तो यहाँ पे अगर नहीं है इसके साथ कुछ भी तो यहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं। वाई के साथ 3 हैगा तो यहाँ पे एक्स रख देंगे, प्लस में ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे सी के लिए कोई जगह ही नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, 0 सी। ठीक है, बराबर में सी नहीं भी लगाएंगे तो अभी चलेगा, लगाना चाहो लगा सकते हैं। बराबर में 0 हमारी फॉर्म बन चुकी है। ए बी सी, ये ए ये बी और ये सी। ए कितना आएगा 1, बी कितना आएगा -3 और सी कितना आएगा 0। कितना आसान था ये। चलिए अब इसको देखते हैं। इसको हम देखो, ये ए एक्स में तो हमको दिया हुआ है, बी वाई यहाँ पर है तो यहाँ पे ये माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। 2x प्लस में बी वाई, सी हमको दिया नहीं है तो प्लस लगा के 0 लगा देंगे, बराबर में भी 0 ही रखेंगे। फॉर्म बन गई है, ए बी सी रख देंगे नाम, कि इन तीनों के मान बताने थे। ये लिखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ए का मान 2, बी का मान 5, सी का मान 0 आ जाएगा। तो 2 5 0 इन सभी के मान हो गए। अच्छा अब इसका देखते हैं। अब यहाँ 3x यानी कि ए एक्स, बी वाई हमको दिया नहीं है, सी दिया है तो बी वाई को लिख देते हैं ए एक्स प्लस में बी वाई हमको दिया नहीं है तो बी वाई की जगह 0 लगा देंगे, प्लस में 2 ये बराबर में 0। तो यहाँ ए ये बी और ये हमारा सी हो जाएगा। अब यहाँ देखो ए हमारा 3, बी हमारा 0 और सी हमारा 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसको हल करके देखते हैं। यहाँ पे ए एक्स हमको नहीं दिया, बी वाई के अंदर वाई दिया है पर हमें संख्या नहीं दी तो हम यहाँ 1 लगा देते हैं। देखो जब हमें ए बी सी डी में अल्फ़ाबेट में दिया होता है, यानी कि ये दिया होता है तो हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं। और जब अल्फ़ाबेट भी नहीं दी होती यानी कि एक्स वाई जेड नहीं दिया होता है तो हम यहाँ पर 0 लगाकर उसको मान लेते हैं। तो हम यहाँ नहीं दिया है तो 0 लगा देंगे, फिर 1y प्लस में माइनस में बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ ए बी सी के मान रख देंगे। तो ए का मान हो जाएगा 0, बी का मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम 7वें प्रश्न का हल निकालते हैं। यहाँ पे हमको इस फॉर्म में लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर में 0 की फॉर्म में। यहाँ पर ए एक्स हमको नहीं दिया है,
बी वाई के लिए बी के रूप में जो संख्या मिलती है वो हमको नहीं दी है, खाली यहाँ पे वाई दे दिया है, एक्स सी दे दिया है और खाली जीरो दे दिया है। तो पहले ये निकालते हैं, वही आसान सा जीरो लगा देंगे और यहाँ एक्स लिख देंगे। ये ऑक्स नहीं है, जीरो है, ठीक है, ध्यान रखना जीरो। फिर बी की जगह पे हम एक लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे ए बी सी डी के रूप में वाई हमको दिया था ना, इसलिए तो वन वाई प्लस में सी हमको दिया है, सी के साथ हमें कोई भी ए बी सी डी नहीं लगानी पड़ती है, ये माइनस का है सॉरी, बराबर में जीरो। ए बी सी का मान निकल आया है, इसका हो जाएगा हमारा जीरो, इसका हो जाएगा हमारा एक, ये हो जाएगा -2। बस हमारे ये वाला प्रश्न भी हो चुका है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में दे देना, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।